प्रणाम। प्रातःकालीन सत्र में हम भगवत गीता के नहीं कृष्ण बुक का 8वां अध्याय पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सभी को दिख रहा है? मुझे बताइए बस दिख रहा है? यस प्रभु। हरे कृष्ण। और हम यहाँ से पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ी प्रार्थना करता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री देव वेदांत स्वामी नमस्ते सा विशेष कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। हाँ, तो यहाँ से पढ़ेंगे हम। कोई पढ़ना चाहेगा? नंदा महाराज एड्रेस गर्गमुनि एज वन ऑफ द। रोज मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। Nanda Maharaja addressed Garga Muni as one of the great authorities in astrological science. The 14 links of astrological science, such as the occurrence of solar or lunar eclipse, are wonderful calculations, and by this particular science, a person can understand the future very clearly. Garga Muni was proficient in this knowledge. By this knowledge, one can also understand what is previous activities that are causing him to enjoy or suffer in this life. Nanda Maharaj also addressed Garga Muni as the best of the Brahmanas. A Brahmana is one who is expert in the knowledge of the Supreme. Without knowledge of the Supreme Absolute, one cannot be recognized as a Brahmana. The exact word used in this connection is Brahmavidam, which means those reformatory facilities to the subcaste, namely the Kshatriyas and Vaishyas. The Shudras observe no reformatory performance. The Brahmana is considered to be the spiritual master of praise for the Kshatriya and Vaishya, and he accepted Garga Muni as a first-class Brahmana. He therefore offered his two foster sons, namely Krishna and Balrama, to him to purify. Nanda stated that not only these boys but all human beings just after birth should accept a qualified Brahmana as spiritual master. जी आ रही। हाँ रुकिए बस, मैं पढ़ना अभी डिस्कस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नंद महाराज गर्ग मुनि से बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस। तो प्रभुपाद बात में ब्राह्मण के पात्रता के बारे में बता रहे हैं। तो ब्राह्मण इज वन हु इज एक्सपर्ट इन द नॉलेज ऑफ सुप्रीम। तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म को जानता है। कोई जन्म से अगर कोई ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है उसने, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वो ब्राह्मण, उसको वो पात्रता प्राप्त करनी होती है। और अगर वो किसी को पता नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं है, वन कैनॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ब्राह्मण। प्रभुपाद ऐसा बोल रहे। द एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड इन दिस कनेक्शन इज ब्रह्म विदाम। विदाम मतलब जानना, which means who knows the supreme very well. An expert brahmana is able to give reformatory facilities to the subcastes, है ना, namely the kshatriyas and vaishyas. तो जो दक्ष या प्रवीण ब्राह्मण है वो क्या करता है, जो क्षत्रिय है और वैश्य है उनको रिफॉर्मेटरी फैसिलिटी मतलब जो संस्कार है जो देने होते हैं, जो 16 संस्कार है वो ब्राह्मण के हाथों से करने चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से कर सकता है। और ये जो संस्कार है ये एक
ये हमें परिवर्तन करने के लिए है। और ये शुरू होता है गर्भाधान संस्कार से। जैसे कि हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी कल ये हुआ लगता है, क्योंकि बलराम जी का नाम रख के भी हो गया था। क्या? हाँ, बलराम जी का नामकरण हो गया था। मुझे यहाँ से पढ़ने के लिए कल पढ़ा था, तब कल इवनिंग के सेशन में हुआ था, बलराम जी का नामकरण हुआ था, बस कृष्णा का नामकरण बाकी था, श्री कृष्ण। अच्छा, तो तो यहाँ से ही पढ़ने के लिए बोला था मुझे। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर आगे से ये थोड़ा कंप्लीट करते हैं, फिर आगे से पढ़ेंगे अपन दो। ठीक है, पढ़ेंगे फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि वो जो फिर वो 16 संस्कार में जो होता है, तो शुरुआत होती है गर्भाधान संस्कार से। और ये जो संस्कार है ये पहले 3 वर्णों के लिए बहुत आवश्यक है। और जो शूद्र है वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब क्योंकि संस्कार नहीं है इसीलिए वो मतलब बस अपना जो आजीविका है, आहार निद्रा और उसी में वो व्यस्त रहते हैं, तो ये कारण है। तो इसमें संस्कारों का बहुत महत्व है। अगर कोई संस्कार में से नहीं जाता है तो वो फिर उस वर्ण का कहने के लायक नहीं। तो ब्राह्मण में भी ब्रह्म बंधु रहते हैं, क्षत्रिय में भी क्षत्र बंधु रहते हैं, और वैश्य में भी रहता है। तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो एक है कि हमें वो एक हो गया संस्कार, मतलब ऐसा नहीं कि कोई तो रिचुअल आ गया और नामकरण कर दिया गर्भाधान और सिर्फ विधि किया, सिर्फ कर्म कांड किया, ऐसा नहीं है। वो उसमें की तपस्या हो गई, उसमें उस साधक का उसका व्यक्तिगत प्रयास है और वो ट्रेनिंग लेता है। तो ये ट्रेनिंग जन्म से ही और जन्म के तो और माता पिता जब मतलब जब विवाह करते हैं और जब वो संतति उत्पन्न करना चाहते हैं तब से वो चालू होता है। जैसे मैंने कहा गर्भाधान संस्कार, और इस गर्भाधान संस्कार को बहुत बहुत महत्व है। क्योंकि आजकल श्री प्रभुपाद कहते हैं और जगह भी कि जो संतति है वो अवांछित संतति उत्पन्न होगी। बच्चे भी बहुत सारे जो है अतिशय निंदनीय कार्य कर रहे हैं। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे ऐसे मतलब गुनाह कर रहे हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो माता पिता है वो गर्भाधान संस्कार का जो है वो ट्रेनिंग नहीं होता है उनको, और वो उस तरह से वो नहीं हो रहा है। तो ये कलयुग का एक लक्षण है। और ये कुछ लोग कहते हैं कि आप जन्म से किसी को कैसे मतलब है ना पूरा कह सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी का जन्म कैसा हुआ तो उसमें बदल नहीं ला सकते, उसमें बदल जरूर ला सकते हैं और उसको भी संधि दे सकते हैं। पर जन्म को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है वो गर्भाधान संस्कार, फिर बाद में जाके बाकी के संस्कार आए, है ना। तो ये रिफॉर्मेटरी प्रोसेस जो है वो ब्राह्मण के मार्गदर्शन में करना चाहिए, ऐसा श्री प्रभुपाद कह रहे। तो बाद में विवाह संस्कार आ गया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और योग्य समय पे विवाह करना इसके लिए भी बहुत महत्व है। तो ये सब होने से एक समाज में जो है एक बैलेंस और संतुलन और एक हार्मोनी आती है, तब जाके हरिनाम और प्रसाद। क्योंकि जब स्टेबिलिटी ही ना हो आपके इसमें है ना, तो फिर वो समाज में संसिद्धि हरि तोषण तो भूमि द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। तो वर्णाश्रम जो है ये हरि तोषण के लिए। तो वर्णाश्रम में जो बैलेंस होना चाहिए, जो संतुलन होना चाहिए, जिसका उद्देश्य है वही व्यक्तिगत बैलेंस, यही वर्णाश्रम का उद्देश्य है, ताकि वो हरि नाम ले सके और भगवान हरि को संतुष्ट कर सके। तो ऐसी बात है। तो हाँ, namely Krishna, he therefore offered his 2 foster sons. Nanda Maharaj happened to be Vaishya and he accepted Garba Muni as a first class Brahmana. He therefore offered his 2 foster sons, namely Krishna and Balram, to him to purify. Nanda stated that not only these boys but all human beings just after birth should accept a qualified Brahmana as a spiritual master. तो अभी क्या हो रहा है, जो स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो मतलब स्वीकार करना चाहिए, जैसे मतलब जो भी है सभी ने स्पिरिचुअल मास्टर
स्वीकार करना चाहिए सर, क्वालिफाइड ब्राह्मण पहचान के। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे, अपॉन दिस रिक्वेस्ट गर्ग मुनि रिप्लाइड, वसुदेव हैज सेंट मी टू सी टू द रिफॉर्मेटरी परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस बॉयज, स्पेशली कृष्णास, बट इफ आई डू so it may incidentally appear that Krishna is the son of Devaki, since I am Vasudeva's family priest. By his astrological calculation, Garga Muni could understand that Krishna was the son of Devaki, which Nanda did not know. Indirectly, Garga Muni said that Krishna and Balram were both sons of Vasudeva. Balram was known as the son of Vasudeva, because his mother Rohini was present there. But Nanda Maharaj did not know about Krishna. Garga Muni indirectly disclosed the fact that Krishna was the son of Deva. तो यहाँ पे जो है अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने गर्ग मुनि ने जो भी ग्रहमान का जो कैलकुलेशन किया, उस हिसाब से उन्हें पता चला कि जो भगवान कृष्ण है वो देवकी और वसुदेव के पुत्र है, पर इन्होंने ये नंद महाराज को पता नहीं था। तो Garga Muni also warned Nanda Maharaj that if he would perform the reformatory ceremony that comes then Kamsa, who was naturally very sinful, would understand that Krishna was the son of Devaki and Vasudeva. तो गर्ग मुनि जो वसुदेव के एक पुरोहित थे, तो यहाँ पे आके नामकरण कर रहे हैं या फिर संस्कार कर रहे हैं, नामकरण संस्कार, तो उससे ये उसको अनुमान लग जाएगा, अंदाज लग जाएगा कि ये जो है कृष्ण जो है ये वसुदेव के पुत्र है और देवकी के पुत्र है, इसीलिए वो वार्न कर रहे थे। According to astrological calculation, Devaki could not have a female child, although everyone thought that the eighth child of Devaki was a female. तो जो भी उनकी जो ज्योतिष विद्या के अनुसार देवकी माता को पुत्री का जो है ना उनके जीवन में नहीं, पुत्री नहीं होने वाली थी। तो ये बहुत ही जो है बहुत ही एडवांस्ड था, सब कुछ किसी के जीवन में पता होना है ना। तो आजकल जो है बहुत सारे लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, पर मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा, उन्होंने जो भी ज्योतिषों ने जो बताया वो बहुत सारी चीजें उसमें वो सही निकली। तो इस तरह से in this way Garga Muni intimated to Nanda Maharaj that the female child was born of Yashoda and that Krishna was born of Devaki, and they were exchanged. Also the female child Durga had informed Kamsa that the child who would kill him was already born somewhere else. Garga Muni stated, if I give your child a name and if he fulfills the prophecy of the female child to Kamsa, then it may be that the sinful demon will come and kill this child also after the name giving ceremony. But I do not want to become responsible for all these future calamities. तो यहाँ पे बता रहे कि अगर मैंने नामकरण किया तो ये कंस को पता चल जाएगा कि क्योंकि दुर्गा माता ने भी बताया था कि आपका जो मारने वाला है वो कहीं और जन्म लिया है उसने, और अगर मैंने नामकरण किया तो ये कंस को पता चल जाएगा और फिर वो राक्षस, बाकी के राक्षस यहाँ पे आएंगे और मैं उसका कारण बनूंगा। On hearing the words of Garga Muni, Nanda Maharaj said, there is such a danger, then it is better not to plan any gorgeous name giving ceremony. It would be better for you to simply chant the Vedic hymns and perform the purificatory process. We belong to the twice born caste, and I am taking this opportunity of your presence, so please perform the name giving ceremony without external pomp. जो महोत्सव होने वाला था नामकरण का वो उन्होंने अवॉइड किया। वो बोले कि अभी अगर ऐसी परिस्थिति है तो नंद महाराज ने कहा कि अगर ऐसा कोई खतरा है बच्चे को, भगवान कृष्ण को, तो हम ये उत्सव बड़ी मात्रा में नहीं करेंगे, एक छोटा सा घरेलू करेंगे और उसमें आप वैदिक मंत्र बोलिए और शुद्धिकरण का प्रोसेस प्रक्रिया करिए, है ना। तो ये क्योंकि हम जो है ट्वाइस बॉर्न मतलब द्विज ना, तो द्विज मतलब जो दो बार संस्कार होते हैं उसके, मतलब एक बार माता पिता से जन्म और दूसरा जो है वो गुरु से, तो द्विज, इसको द्विज कहते हैं, दो बार जन्म। तो मैं आपकी जो उपस्थिति है इसका मैं फायदा लेना चाहता हूँ, इसे नंद महाराज बोलते हैं कि आप ही कीजिए, पर छोटे मात्रा में हम ये उत्सव करेंगे।
When Gargamuni was so eagerly requested by Nanda Maharaj, he performed the name giving ceremony as secretly as possible in the cow shed of Nanda Maharaj. तो ये जो है ये नामकरण संस्कार जो है, क्योंकि नंदा महाराज ने उनको विनती की, इसलिए उन्होंने गौशाला में ये नामस्मरण संस्कार किया. He informed Nanda Maharaj that the son of Rohini would be very pleasing to his family members and relatives, and therefore would be called Rama. तो जो रोहिणी माता जी का जो पुत्र है वो उनके सभी संबंधियों को, आप्त सखियों को बहुत ही संतुष्ट करने वाला होगा, इसलिए उनका नाम राम रहेगा. इन द फ्यूचर ही वुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग एंड देयरफॉर ही वुड बी कॉल्ड बलदेव. और आगे वो बहुत ही विलक्षण शक्तिशाली होंगे, इसलिए उनका नाम जो है बलदेव भी कहा जाएगा. Gargamuni said further, because your family and the family of Yadus are so intimately connected and attracted, his name will also be Sankarshan. तो ये जो है इन्होंने संकर्षण जो है मतलब वो एक एक गर्भ से दूसरी गर्भ में आए थे, इसीलिए उनका जो है संकर्षण नाम कहा गया है. पर यहाँ पे ऐसा बोलते कि यदु और वसुदेव और नंद महाराज की जो परिवार है वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे उनके, और एक दो पीढ़ी अगर पहले जाए तो उसमें भी बहुत घनिष्ठ संबंध थे इनके. तो एक ही पिता के वैसे प्राण से वो आए थे नंद महाराज और वसुदेव भी, ऐसे कहा जाए तो बाद में ये गांव में बस गया और वो शहर में क्षत्रिय ऐसा हो गया था. This means that Gargamuni awarded 3 names to the son of Rohini. तो 3 नाम दिए गर्गमुनि ने, बलराम, संकर्षण एंड बलदेव. But he carefully did not disclose the fact that Balram had also appeared in the womb of Devaki and was subsequently transferred to the womb of Rohini. Krishna and Balram are real brothers, being originally sons of Devaki. तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही दक्षतापूर्वक ये बात नहीं कही कि जो बलराम जो है वो भी देवकी के ही पुत्र है और वो बाद में रोहिणी के गर्भ में आए थे. तो Gargamuni then informed Nanda Maharaj, as far as your son is concerned, this child has taken different bodily compositions in different yugas. First of all, he assumed the color white, then the color red, and then color yellow, and now he has assumed the color black. Besides that, he was formerly the son of Vasudev, therefore his name should be Vasudev as well as Krishna. तो ये बोल रहे कि आपका जो पुत्र है 3 रंगों में वर्ण इसका रहा है, इसके जो 3 रंग में आए हैं. तो कौन सा है? जो श्वेत वर्ण है, फिर बाद में लाल और फिर पीला, और ये अलग अलग युगों में ऐसा कलर उनका रहता है. और ये वसुदेव के पुत्र में उनके भी जन्मे हैं और इसीलिए इनको वासुदेव भी कहा जा सकता है. Some people will call him Krishna and some will call him Vasudeva. But one thing you must know, his son has had many other names and activities due to his different pastimes. तो भगवान के जो नाम है वो एक नहीं है, वो अनेक है, और इनके जो क्रियाकलाप है उस हिसाब से उनके नाम है. उनकी जो लीला है उस तरह से उनके नामकरण नाम होता है. तो वो इनको बता रहे हैं कि हालांकि मैं तो इनको कृष्ण बोल रहा हूँ या फिर वासुदेव से कह रहा हूँ, पर इनके कई नाम होंगे और इनके कई जन्म हो चुके हैं और इनके जो लीलाएं हैं उस हिसाब से उनके नाम भी होंगे. Gargamuni further hinted to Nanda Maharaj that his son would also be called Giridhari because of his uncommon pastimes of lifting Govardhan. तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत जो है वो पहले ही बता रहे हैं और इसीलिए उनको गिरिधारी भी कहा जाएगा. Since Gargamuni was an astrologer, he could understand everything past and future. And thus he said, I know everything about his activities and names, but others do not know. This child will be very pleasing to all the cowherd men and cows. Being very popular in Vrindavan, he will be the cause of all good fortune for you. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं इनके सभी क्रियाकलाप और लीला के बारे में, नामों के बारे में जानता हूँ, बाकी लोगों को पता नहीं है. You could understand everything past, और वो
जो क्योंकि वो सब कुछ जानते थे, भविष्य भी जानते थे, तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं। और ये जो पुत्र है, दिस चाइल्ड विल बी वेरी प्लीजिंग टू ऑल कावर्ड मेन, ये सभी व्यक्तियों को और जो गाय को पालने वाले हैं, गोपालों को और गायों को बहुत संतुष्ट करने वाले होंगे और प्रिय होंगे। Being very popular in वृंदावन, he will be the cause of, और वो वृंदावन में प्रसिद्ध होंगे और आपके सौभाग्य का मतलब आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है ना। और उनकी उपस्थिति की वजह से आप सभी भौतिक जो कठिनाई आएंगी उससे आप बाहर निकल जाएंगे। The Gargamuni continued to say, "My dear king of Praja, in his previous births, this child many times protected righteous persons from the hands of rogues and thieves whenever there was a political disruption." तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब भी इस इस दुनिया में कोई भी उथल-पुथल होती है भौतिक संसार में, यहाँ पे पॉलिटिकल करे या फिर राजकीय जो कोई अगर बुरा राजा आ गया तो भगवान कृष्ण ने आके उस वक्त वो स्थिति सुधारी है और उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए हैं। Your child is so powerful that anyone who will become a devotee of your boy will never be troubled by enemies. तो आपका जो संतान है इतना शक्तिशाली है कि जो भी आपके संतान के भक्त बनेंगे वो शत्रु से कभी भी उन्हें शत्रु से कोई भी खतरा नहीं होगा। Just as demigods are always protected by Lord Vishnu, the devotees of your child will always be protected by Narayana, Supreme Personality of Godhead. तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं जैसे कि देवी देवता भगवान विष्णु के द्वारा संरक्षित है, उसी तरह आपके संतान के आपके पुत्र के भक्त है वो भी नारायण भगवान नारायण के हाथों से सुरक्षित रहे। This child will grow in power, beauty, opulence, in everything on the level of Narayan. तो ये जो पुत्र है आपका, ये बच्चा है, सभी प्रकार के समृद्धियों में, सुंदरता में और शक्ति में भगवान नारायण के स्तर पे ही आ जाएंगे। Therefore, I would advise that you protect him very carefully so that he may grow without disturbance. और फिर बाद में बोल रहे हैं कि मैं आपको जो है मार्ग में सलाह दे रहा हूँ कि आप इनकी रक्षा कीजिए। तो हालांकि यहाँ पे गर्गमुनि को पता है कि ये जो है परम भगवान है और फिर भी ये बोल रहे हैं कि आप इनका सुरक्षा कीजिए, है ना। और ये इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ही आपके भगवान सर्वोच्च भगवान परम भगवान नारायण ही आपके पुत्र के रूप में आए हैं और फिर भी वो कह रहे हैं कि आप इनकी रक्षा कीजिए। तो ये एक जो है ना वृंदावन में ऐसा है कि सभी को पता भी है कि ये जो कृष्ण है कोई ऑर्डिनरी नहीं है, पर वो भगवान नहीं मानते क्योंकि उनकी लीला में जो एक मधुरता है वो उनको मोह देती है और ये इसको योग माया कहते हैं। और जो हमारे जो भौतिक संसार में जो है वो भी लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण को देख के ये भगवान नहीं, ये कोई साधारण मनुष्य है जो है ना, और कोई हिस्टोरियन है। फिर लोग कुछ तो निंदा भी करते हैं कि ये जो है ना ऐसी ऐसी लीलाएं की इन्होंने। तो ये मोह माया है और जो शाश्वत जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे भी माया है और वो माया भक्तों को कह देती है कि वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखते। तो इस तरह से द लॉर्ड, in other words, Gargamuni informed Nanda Maharaj that because he was a great devotee of Lord Narayana, Lord had given him son equal to him. तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा इन्होंने इनडायरेक्टली बताया क्योंकि नंद महाराज एक महान भक्त थे नारायण के, तो नारायण ने इनको उन्हीं की तरह संतान दिया। At the same time, Gargamuni indicated that his son
would be disturbed by so many demons and that Nanda should therefore be careful and protect. तो फिर से बता रहे हैं कि आपके जो पुत्र है उनको बहुत सारे राक्षस और है ना आएंगे और असुर आएंगे और उनको त्रस्त करने का प्रयास करेंगे, पर आप उनकी रक्षा कीजिए। In this way, Garga Muni convinced Nanda Maharaj that Narayan himself had become his son. तो यहाँ पे कह रहे प्रभुपाद कि उनको उन्होंने खातरी दिलाई कि नारायण ही एक प्रकार से उनके पुत्र के रूप में आए। In various ways, he described the transcendental qualities of his son. बहुत तरह से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। After giving this information, Garga Muni returned to his home. Nanda Maharaj began to think of himself as a most fortunate person, and he was very pleased, very satisfied to receive such a benediction in this way. तो गर्ग मुनि अपने घर चले गए यह बात बता के, और नंद महाराज फिर सोचने लगे और कहने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, और है ना, और उनको बहुत संतुष्ट हो गए, उनको इतना आशीर्वाद मिला, ऐसा संतान प्राप्त हुआ, ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो एक भक्त है नंद महाराज, और जो वृंदावन के गाय और वृंदावन का परिसर जो है वो बहुत ही दिव्य है, और ये जो नेम गिविंग सेरेमनी गौशाला में हुआ। देखिए भगवान ने अपने जन्म से ही जो है गाय का इतना महत्व गाय को दिया, उन्होंने गाय को और खुद का नामकरण भी गौशाला में करवाया, कि भगवान की इच्छा है। तो ये ऐसा वो चाहते थे तो वो उनका नामकरण मथुरा में भी हो सकता है, वसुदेव के जगह पे भी हो सकता है, होता था। तो उन्होंने जन्म ऐसी जगह पे लिया और फिर उसको स्थलांतरित करवाया, और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जो नामकरण जो उत्सव है वो थोड़ी मात्रा में भी हो सकता था। तो भगवान ने एकदम छोटी जगह में गाय के सानिध्य में, गौ माता के सानिध्य में अपना नामकरण करवाया। तो इस तरह से जो है भगवान के परम धाम को भी गोलोक ऐसा कहा, तो गाय का धाम है ना, गोलोक वृंदावन के। और भगवान ने अपना जो बचपन में ज्यादा से ज्यादा समय उन्होंने गायों के सानिध्य में ही दिया। जैसे ही बड़े हुए 4-5 साल के, तो वो छोटे बछड़े लेके चराने के लिए लेके जाते थे, और बाद में थोड़ा और बड़े हुए तो फिर गाय को लेके, और पूरा दिन भर व्यस्त रहते थे। तो उस तरह से भगवान ने अपना जो है अपनी लीलाएं की, गाय को केंद्र बिंदु रखा। तो उनको पता था कि इनको पता है भगवान क्यों गाय को महत्व देते, क्योंकि जो पूर्ण जो पर्यावरण है या फिर जो भी है और यज्ञ सामग्री है और भक्ति का जो लोगों के भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए गाय कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए भगवान ने गाय को महत्व दिया। तो आजकल हम देख सकते हैं कि कैसा युद्ध की परिस्थिति में लोगों को ईंधन की जो है ना कमी महसूस हो रही है, और इसमें पहले लोग बायोगैस पे या फिर लकड़ी के ईंधन पे वो चलता था। बायोगैस तो मतलब आधुनिक है, फिर भी गाय के इसमें गाय के गोबर के कंडे बना के या जो भी ईंधन है उस पे चलता था, और बैल से खेती करते थे। तो एक बैलेंस्ड समाज था। तो हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अभी सब कुछ वो संभव है, कि बहुत सारे लोग शहर में हैं और उनको ऐसा नहीं संभव हो सकता है कि सभी जाए, पर हमको जितना हो सके उतना जो विलेजेस में लोगों उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, और हम वो वहाँ पे भी ले सकते हैं, और एक सामाजिक संतुलन बनाए रख के पर्यावरण और एक हार्मोनी बनाए बन के जो है समाज सुखी रहे, जो गाय के आधार पर हरिनाम के आधार पर भगवान की कथा करके वो जो समाज है। हालांकि हमको इसको ज्यादा भी मतलब ऐसा नहीं है कि शहर के लोग भक्ति नहीं कर सकते, वो बहुत जरूर भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति ही महत्वपूर्ण, वर्णाश्रम से भी ऊपर भक्ति है, और हमको भक्ति ही करनी है। जितना हो सके उतना हमको ये जो मिला है उसको लोगों को देना चाहिए, और पहले जन्म सार्थक करिए, पहले खुद का
जो है उद्धार करना है और बाद में जाके बाकी लोगों को। यहाँ पे भक्त है तो वो भी वृंदावन ही है, चाहे वो शहर हो या फिर कोई विलेज हो। अगर वहाँ विलेज में हरिनाम नहीं है, आप भगवान की भक्ति नहीं करो तो उसका कोई फायदा नहीं। तो हमें भक्ति को ज्यादा महत्व देना है और जितना हो सके उतना खुद को प्यूरिफाई करके लोगों को भी ये ज्ञान देने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। आप आज एकादशी का पवित्र दिन है, आप घर में हरिनाम लीजिए और भगवान के अच्छा वेदी की सेवा कीजिए, पूरी तरह से आज के एकादशी का लाभ लीजिए। तो हम यहाँ पे विराम देंगे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हैप्पी एकादशी प्रभु जी। हरे कृष्णा।